नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जनवरी महीने के राशिफल की और सिंह लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। गुरु 31 दिसंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध 7 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल धनु राशि में ही रहने वाले हैं पूरे ही महीने। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य, और सूर्य शुरू के 14 दिन तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, फिर आपके छठे घर में जाएंगे मकर राशि में। तो लग्नेश का पंचम भाव में जाना एक तरह से मुझे लगता है कि अगर कोई भी बड़े कार्य करना चाहते हैं, कोई बड़े डिसीजंस हैं, कोई स्थान परिवर्तन से संबंधित कोई निर्णय है, या जॉब से संबंधित जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनकी जॉब प्राप्ति की बात जब की जाए, तो मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है कि जहां पर शुरू के 14 दिन का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बड़े कार्य कोई करना चाहते हैं तो, क्योंकि लग्नेश की परिस्थिति काफी मजबूत है। क्योंकि जैसे ही 15 तारीख को सूर्य का 6th हाउस के अंदर भ्रमण होगा, ये मुझे लगता है कि फिर एक कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच आ जाएगा। आप कहीं पर भी कोई बदलाव करना चाहते हैं या जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तो वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के साथ आगे बढ़ना होगा। तो मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा, अगर आप शुरू के 14 दिन के अंदर आप कोई भी बड़े कार्य करना चाहते हैं तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे। 15 तारीख जैसे ही निकलती है उसके बाद, यानी 15 से 31 तक का समय ऐसा है कि जहां पर आपको मिले जुले परिणाम रहेंगे। कोई भी बड़े डिसीजंस लेने हो तो उस समय एक असमंजस की स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। द्वितीयेश बुध बनकर आपके पंचम भाव में है और द्वितीय स्थान में केतु है। यहाँ बुध पूर्ण रूप से कहते हैं ना कि 7 तारीख से पंचम भाव में ही रहेंगे, और वाणी संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी एक तरह से कहा जाए कि फैमिली से या परिवार से थोड़ा डिटैचमेंट सा आ सकता है, ये चीज जरूर रहेगी। परिवार में एक तरह से विवादित परिस्थिति है, क्लैश रहेगा। कोई चीज को लेकर बहुत ज्यादा लंबे डिस्कशन को आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट काफी प्रॉपर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आप जो भी सेविंग्स की बात की जाए तो सेविंग्स में काफी हद तक कहूं कि बढ़ोतरी होती मुझे नजर आती है। मगर फैमिली के अंदर जो कहते हैं ना कि एक विवादित अवस्था है, मन के अंदर एक दुविधा रहेगी परिवार के माहौल की वजह से। तो कोई भी विवाद होता है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा संयम रख के चलना है, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोफेशनली आपकी वाणी बहुत आपको साथ देगी। तो वाणी संबंधित जो कार्य करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में है, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश जो है वो चतुर्थ स्थान में है, और ये कैसी परिस्थिति है कि मुझे लगता है कि इनिशिएटिव की बात की जाए, क्योंकि वो दशमेश भी है आपके लिए। तो 18 दिन तक शुक्र का चतुर्थ भाव में होना एक तरह ये व्यक्ति को काफी एनर्जेटिक बनाता है, टेक्निकली काफी परफेक्ट बनाता है। यानी कि जो टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, जो आईटी क्षेत्र में है या कम्युनिकेशन से संबंधित काम करते हैं, उनको काफी फायदेकारक परिस्थिति है। देखिए, इनिशिएटिव लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 15 तारीख के बाद भी कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा रिजल्ट के लिए कहीं पर कहते हैं ना कि डिसीजन लेना है या कोई बड़े निर्णय लेने हैं, वहां पर आप दुविधा में पड़ेंगे। और जो फ्लॉलेस कार्य होते हैं वहां पर आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। तो इस तरह की परिस्थिति रहेगी। बाकी 15 तारीख तक जो समय है, यानी कि 14 से 15 तारीख तक का जो समय है, ये मुझे लगता है कि शुक्र भी काफी फेवरेबल है और यहाँ पर सूर्य का भी प्लेसमेंट काफी फेवरेबल है। तो डिसीजंस काफी प्रोमिनेंट होंगे। यहाँ कहते हैं ना कि आप कोई भी टेक्निकल काम में है तो ये आपको डेफिनेटली कार्य में आपके फायदा होगा। जो भी टूर्स एंड ट्रैवलिंग्स का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल बन के पंचम भाव में है और चतुर्थ भाव में शुक्र है। देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डिसीजन है तो उसके लिए
ये पूरा ही महीना बहुत फेवरेबल है। और चतुर्थेश का पंचम भाव में जाना, और वो भी शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है कि जहां पर पूरे ही महीने आप प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में आपके लिए बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। और शुरू के 18 दिन का समय प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके खर्चों में वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। आप कुछ लग्जरी के पीछे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में है। तो जो भी लोग आर्किटेक्चर या डिजाइनिंग संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश गुरु बनकर आपके नवम भाव में है और मार्गी हो चुके हैं, तो सबसे अच्छा समय है अभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि गुरु का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध पंचम भाव के साथ है। शुक्र मंगल यहाँ पर रहेंगे। शुक्र की यहाँ पर प्लेसमेंट आएगी 18 तारीख के बाद। तब तक मंगल, सूर्य और बुध भी यहाँ पर रहेंगे। तो 15 तारीख तक सूर्य भी यहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी 15 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो भी आईटी क्षेत्र में है, इवन मेडिसिन के छात्रों के लिए, सभी के लिए जो भी एजुकेशन में है, उनको बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। वो कहते हैं ना कि गुरु का मार्गी यहाँ पर दृष्टि संबंध आपके विद्याभ्यास के अंदर आपको मदद करेगा। और यहाँ एक चीज है कि आपके एजुकेशन का लेवल बहुत हाई लेवल तक जाएगा, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि पंचमेश की परिस्थिति बहुत मजबूत है। और मेडिकल के छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि मंगल और शुक्र का प्लेसमेंट है, तो 18 से 31 का समय ऐसा है कि रिलेशनशिप काफी हद तक आपके लिए, मुझे लगता है माइंड में जो भी लोगों के ये चल रहा है कि कोई रिलेशनशिप के को लेकर आप सीरियस हो सकते हैं, और इस तरह का कोई मुझे लगता है रिलेशनशिप डेवलप भी होता है, मुझे नजर आता है। और 18 से 31 तक का इस प्रकार का समय है कि जहां पर आपकी अगर कोई रिलेशनशिप में क्लैश भी था, तो वहां रिजॉल्व हो पाएगी चीजें। ये शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट के लिए समय बहुत फेवरेबल है। आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा समय कहूंगे कि जहां पर आप शेयर मार्केट संबंधित कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं, तो आपके लिए फेवरेबल परिस्थिति रहेगी। जो भी महिलाएं संतान सुख की बात करते हैं, तो संतान के सुख की तरफ हैं, यानी कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको ट्रैवलिंग के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पेशली क्योंकि शुरू के 15 दिन सूर्य यहाँ पर है, तो अपने आप को जितना हो सके आप ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं 6th हाउस की। तो 6th लॉर्ड आपके सप्तम भाव में और 6th हाउस में आएंगे सूर्य। तो 15 तारीख के बाद 15 से 31 तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। मुझे लगता है हार्ट संबंधित समस्याएं, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ स्वास्थ्य मुझे लगता है 15 तारीख के बाद आप कहते हैं ना कि अचानक से कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह की समस्याओं से दूर रहिएगा। देखिए, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि सूर्य का छठे घर में जाना, अगर कोई लोन भी लेते हैं तो बिजनेस लोन की तरफ जाते हैं, तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में स्वग्रही शनि है, और यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि ये एक बहुत मजबूत पोजीशन है। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल परिस्थिति है। जो भी लोग ऑयल से कनेक्टेड या कंस्ट्रक्शन से या कंस्ट्रक्शन मटेरियल से कनेक्टेड, होटल मैनेजमेंट या होटल से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं, तो उनके लिए फायदेकारक परिस्थिति है। पति पत्नी के कहते हैं ना कि साथ ज्वाइंट मिलकर आप कोई भी पार्टनरशिप का काम करते हैं, तो भी फेवरेबल परिस्थिति कहूंगी मैं। और यहाँ पर आई थिंक कार्य में वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। अब बात करते हैं आपके
अष्टम भाव की, तो अष्टमेश गुरु बनकर नवम भाव में, अष्टम भाव में राहु है। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि अब अष्टमेश जो है मार्गी हो चुके हैं और राहु यहाँ पर स्थित है, तो लैंग्वेजेस के अंदर जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मास्टर्स करना चाहते हैं और स्पेशली कोई जज का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये प्रकार की परिस्थितियों के लिए बहुत अच्छा है। राहु यहाँ मेडिकल के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। ये गुप्त विद्याओं की तरफ आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, तो इन चीजों से आपको दूर रहना है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश मंगल बनकर पंचम भाव में, नवम भाव में गुरु मार्गी हैं। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। एजुकेशन सेक्टर में गजब का आपको सपोर्ट भी है। ये महीना मुझे लगता है कि स्पेशली जो कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं या पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, मास्टर लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं, और शुरू के 15 डेज मुझे लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेकर आते हैं। और यहाँ पर स्पेशली कहा जाए कि मास्टर लेवल कोर्स के लिए तो आपके लिए पूरा ही महीना बहुत फेवरेबल है। अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, स्पिरिचुअल यात्राओं में भी वृद्धि है और आपके अंदर आध्यात्मिकता में काफी वृद्धि होगी। कुछ अच्छे कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और यहाँ पर दशम भाव की बात करते हैं, तो दशमेश शुक्र बनकर पंचम भाव में, तो शेयर मार्केट से कनेक्टेड लोगों के लिए फायदेकारक परिस्थिति है। साथ साथ में एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर पिता के बिजनेस में भी है तो काफी फेवरेबल परिस्थिति है। आईटी क्षेत्र वालों के लिए, मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ भी आगे बढ़ जाइए, क्योंकि मुझे लगता है परिवर्तन आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। कहीं पर भी घबराने की परिस्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि एक फेवरेबल परिस्थिति है कि मानती हूं कि लग्नेश 6th हाउस में जाएंगे, मगर गुरु की भी दृष्टि लग्न के ऊपर है, तो एक स्थिरता प्रदान करता है गुरु। तो अगर कोई जॉब में बदलाव भी करते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल, तो टेम्पररी फेज ऐसा होगा कि जहां पर आप डिसीजन ले न लें, इस तरह की परिस्थितियां आएंगी, मगर परिवर्तन आपके लिए फेवरेबल परिस्थिति लेकर आता है। अगर कोई भी ऑप्शन है या कोई भी प्रकार का आपके पास ऑफर आता है, तो आई थिंक आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जॉब के अंदर परिवर्तन या बिजनेस के अंदर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11th लॉर्ड जो है वो पंचम स्थान में, लाभ में वृद्धि है, कॉन्टैक्ट्स में वृद्धि है। लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छे होंगे और मुझे लगता है महीने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा कि बहुत ही अच्छा समय है। ये चीज जरूर कहूंगी कि 15 तारीख के बाद लग्नेश की परिस्थिति थोड़ी वीक है, तो आपको कहीं पर अगर संघर्ष की परिस्थिति महसूस हो 15 तारीख के बाद, 15 से 31 का समय ऐसा होगा कि कहीं पर कहते हैं ना कि विवादित अवस्था रहेगी, कहीं पर किसी से विवाद भी हो जाए, तो बहुत ज्यादा आई थिंक आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि लग्नेश का 6th हाउस में जाना वो डिस्प्यूट से कनेक्टेड कोई चीजों के डिस्प्यूट में डालता है। मगर आप स्थिर रहकर डिसीजन लीजिएगा तो कहीं पर समस्या नहीं आएगी। यहाँ एक चीज जरूर है कि आपके कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आपको कार्य में बहुत वृद्धि है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस पर मंगल का दृष्टि संबंध है। 12th हाउस की बात करते हैं तो 12th हाउस के ऊपर मंगल का नीचस्थ दृष्टि संबंध है। तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड जो भी कार्य है वहां पर मुझे लगता है आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी, फॉरेन लैंड्स की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन के थोड़ा इशू आपको परेशान कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये भी कहूंगी कि मंगल की ये दृष्टि के साथ साथ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो लीगल मैटर के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस महीने लीगल मैटर के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्टिव करने से आपको बचना चाहिए। बहुत फायदेकारक परिस्थिति नहीं है। तो लीगल मैटर में कहीं पर भी रिएक्टिव होते हैं तो आपके लिए नुकसानकारक परिस्थिति रहेगी। अपने खर्चों को बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इस महीने आपके बच्चों के पीछे कुछ खर्च ज्यादा हो सकता है या आपका लग्जरी के पीछे कुछ एक्सपेंस बढ़ सकता है। तो अपने खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।